अरशद हुसैन के साथ देखिए देवभूमि की हर खबर। शहजाद राजपूत के साथ देखिए प्रदेश की जनता की बात। सलमान मलिक दिखाएंगे पूरे उत्तराखंड का मिजाज। आ रहा है उत्तराखंड का दमदार चैनल इंडिया नाउ उत्तराखंड। कुछ दिनों पहले ग्रामीणों की शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को गांव बंगेड़ी माहौपुर भेजा गया था, जहां दिलशाद नामक राशन डीलर के रजिस्टर में काफ़ी खामियां पाई गई थी और स्थानीय लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था कि वो डीलर महीने में सिर्फ 2 दिन दुकान खोलता है, जिससे लोगों को राशन नहीं मिल पाता। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति अधिकारी तोयनात शर्मा ने राशन डीलर के रजिस्टर भी कब्जे में लिए थे, पर कुछ दिन बीत जाने के बाद राशन डीलर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं गांव के समाज सेवी जावेद आलम ने कहा कि खाद्य आपूर्ति अधिकारियों की शहर पर राशन डीलर गरीबों का राशन डकारने का काम कर रहे हैं और अगर उक्त राशन डीलर पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह जल्द ही खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय के समक्ष बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी संबंध में हमारे संवाददाता सलमान मलिक ने समाज सेवी जावेद आलम से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ सलमान मलिक। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की की पुरानी कचहरी में, जहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर खाद्य आपूर्ति विभाग का जो है यहां पर कार्यालय है। हालांकि एक समाज सेवी हमारे साथ मौजूद है बंगेड़ी माहौपुर के, जिनका नाम जावेद है। वो पूरी तरीके से लगातार जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत करते आ रहे हैं अपने गाँव में राशन डीलरों की, लेकिन बावजूद इसके जो विभाग है वो पूरी तरीके से लीपापोती करता है, मौके पर जाता है, उनको खामियाँ मिलती है। लेकिन उसके बाद जो है अभी कुछ ही दिन पहले भी यही वाक़या हुआ है, जहां पर यहां के पूर्ति अधिकारी तोयनात शर्मा बंगेड़ी माहौपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने काफ़ी खामियां पाई है वहां पर राशन डीलर के खिलाफ, और जिसके बाद उन्होंने राशन डीलर के जो रजिस्टर हैं उनको भी जब्त कर लिया गया था। उनकी जांच के लिए वो यहां कार्यालय लेकर आए थे, लेकिन बड़ी खामियां बताई गई थी मीडिया के माध्यम पर भी, जो उन्होंने बताया था हमें भी, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। वहीं जो यहाँ समाज सेवी जावेद आलम है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरह की शिकायतें हैं जो लगातार वो एसडीएम से लेकर तमाम अधिकारियों तक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। जावेद जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अभी कुछ दिन पहले भी टीम गांव में पहुंची थी, तो उस समय किस तरह की कार्रवाई की गई थी? पहले तो मैं आप लोगों का सलमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मेरी आवाज़ उठाने का एक कार्य किया है और मैं लगातार इन लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य कर भी रहा हूं, और पर प्रशासन जो भी है इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। मैंने एप्लीकेशन दी, हमारे यहाँ कोर्ट इंस्पेक्टर गए भी, खामियाबी पाई गई, लोगों को राशन नहीं मिला, तरह तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मात्र 2 दिन खुलता है, उसके बावजूद भी कमियां बढ़ने के बाद भी अगर हम नोटिस दे रहे हैं। नोटिस देना क्या मतलब, जब खामियां कोई मिलती है तो उस दुकान को सीज करनी चाहिए, पर सीज ना करके उसका नोटिस दे रहे कि नोटिस का कारण बताओ कि आप किसने। अरे जब मैं बता रहा हूँ कार्ड एक लेडीज़ थी, उसकी डेथ हो गई थी, उसके 4 साल से उसकी डेथ हो रही है, उसका बराबर राशन आ रहा है। इन लोगों ने चेक भी कर लिया कि राशन आ रहा है। 5-4 कार्ड ऐसे मिले हैं जो वाइट कार्ड है, उनका राशन बराबर आ रहा है। वो इतनी दमबगनी दिखा रहे हैं वो लोग कि उन लोगों को राशन ही नहीं दे पा रहे हैं, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार है। वो लोग कहते हैं कि हमने तो अधिकारियों को पैसे दे दिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस बार तो पैसे देने की बात जो कह रहे हैं, तो क्या वो ग्रामीण कह रहे हैं या फिर वही राशन डीलर कह रहे हैं? राशन डीलर कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों को पैसे दे दिए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सत्य भी है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि वो लोग पैसे ले चुके हैं, क्योंकि अगर पैसे ना लेते तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती, पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहाँ पे वो लोग हम तो शिकायत करते हुए थक लिए, और 2 लोग गरीब जनता को कभी भी राशन नहीं मिल पा रहा है। 5-6 साल हो गए, लोग परेशान है, जनता परेशान है। आपने एसडीएम साहब से शिकायत की थी, उसके बाद उन्हीं के आदेश पर यहाँ से टीम गांव में पहुंची थी, जिसके बाद वहाँ पर किस तरह की खामियां पाई गई थी, जो बताया गया है कि उनके रजिस्टर भी जब्त कर लिए गए थे। और रजिस्टर जब्त करके ले गए, उन्हें बाहर ला के दे दिए, और उससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। मैं नहीं मानता कि मैंने एसडीएम महोदय एसडीएम साहब से भी कहा था कि मुझे इनसे तसल्ली नहीं है, मैं इन्हें ले जाना नहीं चाहता। तो एसडीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं उच्च अधिकारी को भेजूंगा, पर वही हुआ जो मैं चाह रहा था, वही हुआ कि कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो क्या ऐसा भी है, जिस तरीके से कुछ लोग ये भी जानकारी देते हैं, सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि तमाम जो राशन डीलर हैं उनसे यहाँ के अधिकारी कुछ अमाउंट भी लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जेब का खर्चा बाहरी तरीके से चलता है, तो क्या ऐसा भी कुछ मामला है? नहीं, वो तो लोग खुद कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम पैसे दे, हमारा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और एक चीज़ और भी है, जिन लोगों ने बाइट की है उस पर पत्रकार को बताया, तो उन लोगों को उन्होंने राशन देने से मना कर दिया, और वह लोग महिला है, बेचारी बुजुर्ग है, मजदूर हैं, उन्हें राशन नहीं दे पा रहे हैं। फ्री का तो बहुत दूर की बात है, जो उनका अपना आ रहा है वो नहीं दे पा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो गरीबों का जो राशन है, जो विभाग की मिली भगत से जो राशन डीलर है, तो वो पूरी तरीके से उस पर डाका डालने का काम वो उसे ब्लैक कर रहे हैं। आज से पहले इनकी संपत्ति देखो, लॉकडाउन से पहले इनकी संपत्ति देखो और आज की संपत्ति देखो। भाजपा का जो केंद्र सरकार है योजनाएं तो बहुत दे रही है, राशन भी दे रही है, फ्री कर रही है, पर मुझे लगता है कि इन चोरों को, जो ये चोर बैठे हैं, राशन डीलर चोर बैठे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं संपत्ति बढ़ा ली इन्होंने। कोई प्लाट ले रहा है गाँव में, कोई शादी कर रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है। बिल्कुल पूरा है, मैं तो बुरा कहता हूँ। जब मैं शिकायत करता हूँ, मैंने आज पहली बार नहीं, मैं कई बार लगातार उनको करता हूँ, मात्र 2 दिन बढ़ता है। और जैसे बढ़ता है कि 25,000 की आबादी में, आप मुझे बता दो 2 दिन कैसे बांट लोगे राशन? कभी भी नहीं बांट सकते। और ऐसा हुआ है कि जब ये अधिकारी यहाँ से गए तो जब देखा कि उनका गोदाम भरा हुआ है तो उन्होंने 2:30 बजे एक ऐलान किया कि अपना फ्री वाला राशन ले जाओ। और आज भी जाके देखे गोदाम भरे पड़े हैं उन लोगों के। वहीं जिस से आप गांव ग्रामीणों की जो है उनकी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, हुक्मरान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब आगे का स्टेप क्या रहेगा? जिस तरीके से अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, अगर मुझे न्याय ना मिला, मेरे गांव वालों को न्याय ना मिला, तो मैं यहाँ धरना प्रदर्शन करूँगा। कब करेंगे आप धरना प्रदर्शन? मैं अभी, इन्होंने मुझे कह रहा कि नोटिस दे रखा है, हमने एसडीएम साहब को दिया। कल हाँ यहाँ पे जिला पूर्ति अधिकारी भी आए थे, मैंने उनसे भी शिकायत ली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चीनी है, चीनी नहीं आ पा रही बिल्कुल भी। जो बीपीएल कार्ड वाले को चीनी देते हैं वो चीनी नहीं आ पा रही। और इन लोगों ने ही चीनी की शिकायत पे, एक हमारे गांव के बराबर में जलालपुर है, उसे तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, वो तो सीज कर दिया था। और हमने ना चीनी दे रहे, ना बीपीएल, इतनी खामियां देने होने के बावजूद भी वो सीज नहीं करा। हम तो ताजुब में जा रहे कि यार जो बड़ों से बराबर में, उसे सिर्फ उसकी एक गलती थी कि चीनी नहीं दी, और दूसरे आदमी चीनी भी नहीं दे रहा और राशन भी नहीं दे रहा और रजिस्टरों में भी कमी है, उसे सीज नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत। मेंटेन नहीं किया गया था, मेंटेन नहीं है कुछ भी, किसी तरह के दागे देख लो, कोई मेंटेन नहीं है। मैं उसे ला के देने के बाद तो भी वापस कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल, ये जावेद आलम है जो समाज सेवी है, बंगेड़ी माहौतपुर गांव के निवासी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं अमल में लाई जाती है तो वो यहाँ पर धरना भी देंगे, प्रदर्शन करेंगे और अधिकारियों को जगाने का काम करेंगे। वहीं बड़ी बात ये भी है कि कुछ दिन पहले जब इसमें वहाँ पर गाँव में जाकर टीम ने जो कार्रवाई की थी उसमें रजिस्टर भी अपने जब्त में किए थे, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की बात कही थी, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने अपने रजिस्टर भी मेंटेन नहीं किए हैं, उनके खिलाफ जो है नोटिस भी भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया नाउ पे खबर चलने के बाद अधिकारी किस तरह की कार्रवाई आगे अमल में लाते हैं, वहीं या फिर ऐसे ही लगातार इनकी जेबें गर्म करते रहेंगे और इसी तरीके से मामला लगातार चलता रहेगा। और जो गरीबों का जो राशन है उस पर जो है अधिकारियों के संरक्षण में रहते हुए जो राशन माफिया हैं वो पूरी तरीके से ऐसे ही काले काम को जो है अंजाम देते रहेंगे। भी एक आगे देखने वाली बात होगी। सलमान मलिक, इंडिया नाउ, रुड़की।